ये चुनाव पिछले 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए कदमों में और रफ्तार पैदा करने का चुनाव है। ये चुनाव नागौर जिले से पूरे राजस्थान की राजनीति में एक मैसेज देने का चुनाव है कि जो नेतागण सामाजिक ताने बाने पे जिस तरीके से हथौड़ों की चोट कर रहे थे पिछले लंबे समय से, ये चुनाव उनको बताने का चुनाव है कि नागौर की जनता सर आंखों पे भी बैठा सकती है तो नागौर की जनता पैरों तले लौंद भी सकती है। मैं तो मेरे कांग्रेसी मित्रों से आज भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बोतल वाले भाई साहब, मेरे पूर्व भाई साहब, मैं भी उसी पार्टी में था, जो पानी पी पी के कहते थे अशोक गहलोत जी सरकार में आ गए तो आपके लिए अलग जेल की बैरक बना देंगे। अशोक गहलोत जी की जादूगरी खत्म कर दी। अशोक गहलोत जी के बारे में पता नहीं क्या क्या शब्द बोले। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश होते हुए गांव तक के जितने भी कांग्रेस के नेतागण, उनके बारे में पता नहीं कौन कौन से शब्द बोले। और जेल भेजने की बात करने वाले नेता जब कांग्रेस की रेल में बैठे तो अशोक गहलोत जी कांग्रेस की रेल का आगे ड्राइविंग सीट पे बैठ के नेतृत्व कर रहे थे। ये कांग्रेस के नेताओं को समझना है। भाई साहब, मैं महिपाल मेला आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मीडिया के लोग भी बैठे, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना। बोतल वाले भाई साहब का पुराना रिकॉर्ड है, नतीजे पता नहीं क्या होंगे। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की नागौर से होगी। ये गठबंधन 4 तारीख को शाम को 4 बजे तक का है, जो ठगबंधन कांग्रेस और आरएलपी ने बनाया है। 4 जून को 4 बजे शाम इस गठबंधन की समाप्ति हो जाएगी। जब ज्योति मिर्धा जी एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, मैं आया था, मैंने कहा था कि केतली के चुनाव चिन्ह वाले भाई साहब चंद्रशेखर जी से इन्होंने जो गठबंधन किया उसकी वैलिडिटी बहुत कम है। पुराना इतिहास इनका देखिए, 2003 से अब तक का। और आरएलपी के जो अपने आप को योद्धा कहते हैं, साइबर सेल वाले मेरे भाई आपको लड़ाएंगे भिड़ाएंगे। 2003 में चश्मे के निशान पे चुनाव लड़के 2004 में चश्मे वालों को गालियां निकालना स्टार्ट कर दिया। 2008 में फूल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़के 2009 में यशस्वी वसुंधरा राजे जी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में नाप से नाप बकना चालू कर दिया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ अलायंस करके चुनाव जीत के, और 2020 में क्या क्या बोला गया वो आप सबके सामने। 2023 में चंद्रशेखर जी से आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया, रिचार्ज की वैलिडिटी कम थी, क्या असर हुआ आपके सामने। और मैं तो उन नेताओं पे तरस आता है जो कल फूल और माला लेके खड़े थे। राजनीति में विरोध हो सकता है, विचार का विरोध हो सकता है, पर व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए उनके परिवार तक पे भी क्या क्या टिप्पणियां की गई, वो लड्डू खिला रहे थे, उनको सोचने की जरूरत है। एक और एक ऐसा नेतृत्व है जो सुचिता की राजनीति करता है। हो सकता है कि राजनीतिक रूप से हमारी और उनकी कम बनती हो, पर हम कभी व्यक्तिगत और परिवार पे आरोप लगाने वाले लोगों में से नहीं है। मायरा शब्द को नागौर ने, एक बहुत पवित्र शब्द मायरा है, नागौर ने उस शब्द को बड़ा पूरे हिंदुस्तान में एक पवित्रता के साथ गुंजवाया। नागौर का मायरा पूरे हिंदुस्तान में पवित्र रूप से प्रसिद्ध है। और हमारे भाई ये कहते हैं कि ज्योति जी को इस बार मायरा भर के भेजेंगे। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, उस पवित्र रिश्ते में इतनी प्रगाढ़ता लाओ
जिस तरीके से नागौर का मायरा पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, वैसे अपनी बेटी ज्योति मिर्धा के लिए मायरा भरो। वो मायरा वोट का होना चाहिए, वो मायरा अहंकारी ताकतों के खिलाफ चोट का होना चाहिए, और इतनी बड़ी संख्या में वोट का मायरा भरो कि जो समय समय पे 6 बार पलटी मारने वाले नेता हैं, उनको उनकी औकात याद आ जाए कि आप हर बार पलटी मार के नागौर को गुमराह नहीं कर सकते। यह मैसेज नागौर दे सकता है, यह मैसेज नागौर की 36 बिरादरी दे सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से इस बार आप वोट का मायरा भरेंगे। मोदी जी का जो 400 पार का सपना है 4 जून को पूरा होगा।